काफ़ी सरमायादार गैर दानिस्ता तौर पे ऐसी गलतियाँ कर देते हैं अपनी सरमायाकारी को लेके, जिससे उनको काफ़ी कम रिटर्न, खामख्वाही का नुकसान और उसके साथ उससे होने वाली फ्रस्ट्रेशन, झुंझलाहट का सामना करना पड़ता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। आज हम इस वीडियो में इन्हीं कुछ गलतियों, मिस्टेक्स के हवाले से बात करेंगे कि एक आम सरमायादार किस तरह से इन गलतियों को या इन गलतियों से बच सकता है और अपने लिए बेहतर मुनाफा म्यूचुअल फंड में बना सकता है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के आखिर तक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? खैरियत से? मैं उमर खुर्रम एक और मालूमाती वीडियो को लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स की, आम गलतियों की, जो एक सरमायादार म्यूचुअल फंड के अंदर करता है। हम किस तरह से इनको सीख के, समझ के इनसे बच सकते हैं और बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं अपनी म्यूचुअल फंड सरमायाकारी के अंदर। इस वीडियो में आज हम इस पे बात करेंगे। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बुनियादी जो मिस्टेक है वो बगैर किसी गोल या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होना। सबसे बड़ी गलती लोगों को देख के इन्वेस्ट कर लेना। आपके भाई ने इक्विटी फंड लिया तो आप भी ले रहे हैं, तो ये मुनासिब हिकमत अमली नहीं है। सबसे पहले अपना गोल सेट करें कि क्यों और किस लिए सरमायाकारी करना चाहेंगे, कितने अरसे के लिए करना चाहेंगे, किस तरह से इसको लेके चलेंगे। ये चीज़ों का तय होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी नौयत या दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी गलती है वो बहुत जल्द रिटर्न्स की तवक्को में रहना। यानी कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया और 2 महीने बाद प्रॉफिट नहीं मिला तो परेशान हो गए, गुस्सा हो गए। ये ट्रेडिंग नहीं है भाई। म्यूचुअल फंड्स को टाइम देना पड़ता है, खुद से इन्वेस्टमेंट करके उसको बढ़ने का टाइम छोड़ना पड़ता है ताकि वो वक्त के साथ ग्रो हो सके। अगर आपने एक अच्छा इक्विटी फंड लिया और 10 साल तक उसको होल्ड किया तो उसका पैसा आम तौर पे 3 गुना पे चला जाता है जो आपकी बुनियादी सरमायाकारी होती है। और यही चीज़ अगर आपने 6 महीने बाद देखी या 6 महीने के लॉस से उसको बेच दिया देख के, तो ये फिर कारआमद हिकमत अमली नहीं होगी। इसी के साथ जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है वो हर म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट के कुछ चार्जेस होते हैं और अमूमन इन्वेस्टर उसको मिस करता है या समझता नहीं है सही से, तो जिसकी वजह से उसका नफा आखिर में कम हो जाता है, क्योंकि उसमें उसको वो टैक्स या चार्ज पे करना पड़ता है या कर चुका होता है, जिसकी वजह से उसका मुनाफा अक्यूमुलेटली कम होता है। तो सारे चार्जेस और टैक्सेस को भी समझना ये ज़रूरी है कि जिस प्रोडक्ट में आप जा रहे हैं उसके आम तौर पे क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उसमें डिडक्शंस हैं। इसी के साथ जो एक और सबसे बड़ा मामला है वो है, इसको मैं गलती नहीं कहूँगा, लेकिन अमूमन आप या तो सारा पैसा एक साथ लगाते हैं या एक ऑप्शन होता है पीरियोडिकली लगाने का। तो इसमें जो कारआमद हिकमत अमली है वो है पीरियोडिक, यानी कि SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करना, ताकि हर महीने की मार्केट या हर महीने की अपॉर्चुनिटी आपके इन्वेस्टमेंट पे बुक हो जाए। बजाय इसके मार्केट टॉप पे है और आपने अपना सारा पैसा एक साथ डाल दिया। ये स्ट्रैटेजी अगर मार्केट गिर गई तो आपको अब ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपना सारा सरमाया उसमें लगा दिया था उस वजह। इसका तरीका आमतौर पे ये होता है, ये मौजू जो बनता है स्टॉक फंड्स के लिए बनता है, और उसके लिए जो असल प्रोसेस हो सकता है या बेहतर ऑप्शन हो सकता है वो ये कि आप अपना सारा पैसा मनी मार्केट या डेट मार्केट में इन्वेस्ट करें और वहां से ग्रेजुअली स्टॉक मार्केट में शिफ्ट करते रहें, तो आपको SIP भी हो जाएगा और एवरेजिंग भी मिल जाएगी। एक और गलती या मिस्टेक की बात करें जो कि मेरी नज़र में एक बहुत बड़ी गलती है और सबसे पहला होना चाहिए जिसका नंबर, वो है कि आप अपना पोर्टफोलियो पीरियोडिकली रिव्यू नहीं करते। जो बात पहले दिन समझ ली, सुन ली, तय कर ली, बस आंखें बंद करके इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, ये मुनासिब नहीं है। अगर आप एक रॉन्ग फंड चूज करके बैठ गए और उसको कभी रिव्यू ही नहीं किया तो आपके रिटर्न्स भी या तो कम होंगे या बढ़ेंगे नहीं, या नुकसान हो रहा होगा जिसका आपको पता ही नहीं चलेगा। इसके लिए आम तौर पे जो हम सजेस्ट करते हैं वो कम से कम 3 से 6 महीने में एक दफ़ा अपने पोर्टफोलियो को ज़रूर रिव्यू करें। चाहे उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट का पोर्शन चेंज करें, बैलेंसिंग करें या नहीं करें, वो एक बात का मरहला है, लेकिन रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। एक और कॉमन मिस्टेक जो आमतौर पे इन्वेस्टर्स में होती है वो
फंड की या प्रोडक्ट की टाइप को नहीं समझते और बस कर देते हैं इन्वेस्टमेंट कुछ भी समझ के। अगर आपको पैसों की 2 साल बाद जरूरत है, 6 महीने बाद जरूरत है, तो फिर आप उसी तरह से इन्वेस्टमेंट को उसी तरह की प्रोडक्ट में रखें जिसमें से आपको उस 2 साल या 6 महीने या जो भी आपका टाइम है उसमें आप उसका मैक्सिमम रिटर्न ले सकें। आपने 6 महीने के लिए पैसे रखने और आपने एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट में पैसे रख दिए तो मुमकिन तौर पे आपको उसमें बेनिफिट नहीं हो और उल्टा आपकी असल रकम भी ना कम हो जाए। एक और जो बहुत कॉमन गलती है और हमारे माशरे में आम राइज है वो है हर्ड मेंटालिटी, यानी कि हम कहीं सुनी बातों पे चलते हैं, सिर्फ दोस्तों या यूट्यूब पे किसी की रैंडम एडवाइस को फॉलो किया, इतने लिक्रेटिव एड्स देखे, आज का 1,000 कल का 1 करोड़। हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है, हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा उन प्रोसेसेस, उन वीडियोस, उन एडवर्टाइजमेंट पर ट्रस्ट ना करें, लेकिन उसके पीछे पूरी अपनी एक्सप्लोरेशन, अपनी अंडरस्टैंडिंग, रिसर्च प्रॉपर करें ताकि आप इस चीज का नुकसान ना उठाएं जो वो बताना चाह रहा है। वो गलत नहीं बता रहा होगा, लेकिन हो सकता है उसकी वो बात आपके लिए कारआमद ना हो। तो दोस्तों, ये चंद एक मिस्टेक्स थी कॉमन जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर कर रहा होता है या कर कर जाता है वक्त के साथ। आपको इस चीज से बचने के लिए इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अपने चाहने वालों से इसको शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फायदा हो। हम रिकैप कर लेते हैं। अगर आप ये मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे तो आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सेफ और प्रॉफिटेबल हो सकता है। जिसको हम अगर रिकैप करें तो एक सबसे पहले गोल का होना, क्विक रिटर्न्स को एक्सपेक्ट ना करना, एक्सपेंस रेशियो चार्जेस को चेक करना, ग्रेजुअली इन्वेस्ट करना, पोर्टफोलियो को पीरियोडिकली रिव्यू करना, इन्वेस्टमेंट टाइप चीजों को मैनेज करना और हर्ड मेंटालिटी के ऊपर नहीं जाना, ये सब उसमें शामिल है। मुझे इस वक्त के लिए इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।